नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं प्राची पाराशर। शाम के 5 बज चुके हैं, वक्त है मुकाबला का। हिंदुस्तान के सियासी गलियारे में इन दिनों जिस मुद्दे पर टेम्पो सबसे ज्यादा हाई है वो है यूएस एड फंडिंग का मामला। एक ऐसा मामला जिस पर जितना एक्शन सत्ता पक्ष की ओर से नजर आ रहा है, उतना ही एक्शन विपक्ष भी दिखा रहा है। बीजेपी इस मामले को लेकर सीधे कांग्रेस को चार्ज कर रही है, तो कांग्रेस ने भी कट टू कट मोदी सरकार पर सवाल दाग दिए हैं। सबसे दिलचस्प बात यह है कि दोनों ही पक्ष सटीक लाइन लेंथ पर नहीं आ पा रहे हैं। दरअसल ये पूरा विवाद शुरू हुआ था जब ट्रंप सरकार ने सत्ता संभालते ही यूएस एड के जरिए दुनिया भर में होने वाली फंडिंग पर रोक लगा दी। इसके बाद डोनाल्ड ट्रंप ने खुद ही ये सवाल उठा दिया कि क्या भारत में किसी और को चुनाव जिताने के लिए ये पैसे जाने थे। ट्रंप के सवाल ने भारत में सियासी उफान ला दिया। बीजेपी ने दावा ठोक दिया कि विपक्ष मोदी सरकार को हटाने के लिए विदेशों से साजिश रच रहा है। विपक्ष ने मामले को अलग ट्विस्ट दे दिया, कहा कि मामला 2012 का है, तब विपक्ष में बीजेपी थी। अब सच्चाई क्या है ये पहले आपको जान लेना चाहिए। दरअसल भारत में यूएस एड की फंडिंग हुई नहीं बल्कि होनी थी, जिस पर ट्रंप सरकार ने रोक लगा दी। अगर ये पैसे भारत आते तो क्या होता, इसे समझने के लिए आप बांग्लादेश की तरफ देखिए, जहां यूएस एड की तरफ से साल 2022 में फंडिंग हुई। सिर्फ 2 साल के भीतर शेख हसीना सरकार का तख्ता पलट हो गया। बांग्लादेश की कमान मोहम्मद यूनुस के हाथों में चली गई और अब उस सरकार को मजबूत करने के लिए $29 मिलियन की नई फंडिंग होनी थी, जिसे ट्रंप ने रोक दिया। ऐसे में सवाल यही है, क्या बांग्लादेश की तरह भारत में भी मोदी सरकार का तख्ता पलट की तैयारी थी? अगर ट्रंप ने फंडिंग नहीं रोकी होती तो क्या भारत अगला बांग्लादेश बन जाता? इन्हीं सवालों पर करेंगे मुकाबला। पहले आपको सुनाते हैं कैसे यूएस एड पर सत्ता और विपक्ष दोनों फोड़ रहे हैं एक दूसरे पर ठीकरा। तो यूक्रेन से लेकर और पता नहीं कहां पूरे विश्व में जाकर तिकड़मे लगाते हैं। कभी सुनते हैं विदेशों में कुछ कर दिया कांड, कई तिकड़मे लगा रहे होते हैं। तो जब इतनी तिकड़मे आप विदेशों में लगाते हो, आपके देश में $21 मिलियन आया, तो ये तो आपके चेहरे पे तमाचा है। क्यों आने दिया आपने? फिर बोलते नहीं, 2012 में जब यूपीए की सरकार थी तब आया था। तो 14 का रिजल्ट जो आपका पक्ष में आया, क्या आप उस पैसे से जीते? जब हम रोज इनसे हम सवाल पूछते हैं, फिर गोल पोस्ट बदल देते हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति जी ने कह दिया तो उनसे बेहतर जानकारी तो किसी को हो नहीं सकती, पहली बात। दूसरी, $21 मिलियन फॉर वोटर टर्नआउट इन इंडिया। इट्स अ वेरीफाइड हैंडल जो गवर्नमेंट एजेंसियों को मिलता है। मुझे पता है गांधी परिवार के चाटुकार भ्रम की राजनीति करने में बहुत आगे हैं और फैला रहे हैं कि ऐसा नहीं वैसा नहीं, चोर की दाढ़ी में तिनका। कुल मिलाकर डोनाल्ड ट्रंप के एक बयान के बाद सियासी पारा देश में हाई हो चुका है। विदेशी ताकतों के साथ मिलकर क्या वाकई में सरकार को अस्थिर करने की कोशिश की गई थी, और जो पैसा आ रहा था या आया, क्या उस पर मॉनिटरिंग नहीं रखी गई? इन तमाम सवालों पर करते हैं चर्चा। खास मेहमान हमारे साथ हैं अजय आलोक, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ हैं, अनंत विजय जी वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर हमारे साथ हैं, और आनंद दुबे प्रवक्ता शिवसेना यूबीटी हमारे साथ हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं शुरुआत आनंद दुबे जी आप ही से कर लेती हूँ। क्या भारत में तख्ता पलट की साजिश रची जा रही थी और तार सीधे सीधे विदेशी धरती से जुड़े हुए थे? प्राची जी नमस्ते। बहुत ही हास्यास्पद है कि डोनाल्ड ट्रंप और एलन मस्क के बयानबाजी पर भारत में बहस हो रही है कि यहां पर तख्ता पलट होने वाला था। वाह भाई वाह, मतलब अब भारत इतना कमजोर हो गया है कि विदेश में बैठकर या विदेश के पैसे आकर या विदेश के यूएस एड से यहाँ पर अब तख्ता पलट होगी, यहाँ पर चुनाव मैनिपुलेटेड किए जाएंगे, इंटरफेरेंस बढ़ेगा। ये सब मतलब जिसको कहोगे ना वो समझेगा, न सुनेगा, न मानेगा। फिर भी इस पर एक चर्चा है। देखिए, डोनाल्ड ट्रंप का पूरा बयान तो कोई दिखा नहीं रहा। डोनाल्ड ट्रंप ये कह रहे हैं कि जो पैसा यूएस सरकार अलग अलग देशों को देते आई है उसे अब बंद कर देना चाहिए। जैसे भारत को हम $21 मिलियन दिया करते थे, अब उसे बंद करना देना, क्योंकि भारत अब बहुत मजबूत देश है, उसे अब जरूरत नहीं है हमारे अनुकंपा की। वो एक आर्थिक रूप से आगे
नहीं सर, मैं एग्जैक्ट लाइन पढ़ देती हूँ। आप एक बात बिल्कुल ठीक है, अपने हिसाब से डोनाल्ड ट्रंप के बयान को आप भी समझ सकते हैं। और रही बात विदेशी नेताओं पर यकीन करने की, तो यहाँ तो जांच एजेंसियों पर यकीन करके देश में हंगामे हो जाया करते हैं। ये तो फिर भी राष्ट्रपति हैं अमेरिका के, और बाकायदा एक लिस्ट आई है किसको कितना दिया जाना था। परफेक्ट एग्जांपल बांग्लादेश का है। जो लाइन कही है डोनाल्ड ट्रंप ने, आई गेस दे वर ट्राइंग टू गेट समबडी एल्स इलेक्टेड। अब मुझे आपको बताना तो नहीं पड़ेगा ना आनंद जी कि इस देश में किसकी सरकार है अभी, और फिर दोबारा कौन आता, किसको हटाया जाता। मेरी बात तो कंप्लीट होने दीजिए। बोले ना बोले। डोनाल्ड ट्रंप ये भी कह रहे हैं कि भारत बहुत टैक्स हम पर लगाता है, हमें भारत पे और टैरिफ लगाना चाहिए। वो पैसे की बातचीत कर रहा है। ये जो डोनाल्ड ट्रंप और एलन मस्क हैं, ये एक प्रकार से व्यापारीकरण की तरफ बढ़ रहे हैं। इनको भारत से कोई लेना देना नहीं है, ये भारत को कोई सहयोग भी नहीं करना चाह रहे हैं। ये बात कर रहे हैं कि अमेरिका आर्थिक रूप से कैसे मजबूत बने, तो अमेरिका की जो पाई है वो कहीं और खर्च ना हो। दो अलग अलग भारत को भी रोक दिया जिस बात पर इतना सियासी हंगामा है बरपा, उस पर तो चर्चा करनी चाहिए ना। अगर अमेरिका के राष्ट्रपति ये कह रहे हैं आई गेस दे वर ट्राइंग टू गेट समबडी एल्स इलेक्टेड, तो इस लाइन का मतलब मुझे तो समझना है सर, और मुझे लगता है आपको भी समझना होगा। इस देश में रहते हैं आप, विपक्ष के नेता हैं, आपको भी समझना होगा कि इसका मतलब क्या है। खैर, मैं अजय आलोक जी के पास जा रही हूँ। सर लौटूंगी, तकनीकी खामी आ रही है, आपके आवाज ठीक से नहीं आ पा रही है मेरे पास। अजय आलोक जी, जो पैसा अभी तक आया नहीं, उस पैसे को लेकर सीधे सीधे तौर पर विपक्ष को कटघरे में खड़ा कर देना और ये आरोप लगाना कि कांग्रेस ये साजिश रच रही है, विदेशों से मिली हुई है, ये कहां तक जायज है? देखिए, जायज या नाजायज ये तो जनता अब तय करेगी और एजेंसीज तय करेगी, क्योंकि भारत सरकार और अमेरिका सरकार की दोनों की ज्वाइंट एजेंसीज ने बिल्कुल इंफॉर्मेशन शेयर किया है और टारगेटेड प्रश्नावली भी उन लोगों को भेज दी गई है जो इस यूएस एड से बेनिफिटेड हुए हैं, चाहे वो इंडिविजुअल हो चाहे एनजीओ। 2-3 आंकड़े आपके पास रखूं, उसके पहले आनंद दुबे को बता देता हूं। 2010 आजाद मैदान रैली, बाला साहब ने कांग्रेस को हिजड़ों की पार्टी कहा था। सोनिया गांधी को एक विदेशी महिला कहा कि उसको इस देश से प्यार कैसे हो गया। 2012 बाला साहब ने फिर कहा कि सोनिया गांधी कभी इस देश से प्यार नहीं कर सकती हैं और उनमें विदेशी खून है, और वो मुझे लगता है कभी कभी एजेंट्स की तरह काम करती हैं। तो या तो बाला साहब गलत बोल रहे थे या आज आनंद दुबे गलत बोल रहे हैं। फैक्ट्स चेक कर लीजिएगा, मैं डायरेक्टली आपको कोट करके बाला साहब को कह रहा हूं। पहली बात, इसलिए हिमायत करने के पहले अपने स्वर्गीय नेता जिनके आदर्शों पर आप चलना भूल चुके हैं, उनको चेक कर लीजिए कि उनके क्या विचार थे इस बारे में। 2-3 फैक्ट देता हूं प्राची जी। 2004 से लेकर 2014 तक $2115 मिलियन यूएस एड के थ्रू आए जो भारत सरकार को मिले, और $1842 मिलियन एनजीओ को मिले। क्यों आए? 4 से 14 तक तो हम नहीं थे। मोदी सरकार आने के बाद हमने 20,000 एनजीओ को एफसीआरए के थ्रू बैन किया कि ये फॉरेन फंडिंग नहीं ले सकते हैं। इससे इनकी फॉरेन फंडिंग रुक गई। टोटल सरकार को फॉरेन फंडिंग 14 से लेकर 24 तक अभी तक सिर्फ मिली है $1.5 मिलियन। हमें जरूरत नहीं है विदेशी पैसों की। ये पैसे कहां जाते थे? आज जब ट्रंप इलेक्टेड होके अपने यूएस एड को बंद कर रहे हैं, जो कि अप्रॉक्सीमेटली $70 बिलियन पूरे वर्ल्ड के लिए थी, जिसमें इंडिया का शेयर $3.5 बिलियन होता था, और वो कह रहे हैं, खुद कह रहे हैं कि क्या ये पैसे सरकार बदलने के लिए थे? इस पे मैं ये खुलासा कर रहा हूं, ये डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं, मैं ये खुलासा कर रहा हूं और इसे भारत सरकार के साथ इंफॉर्मेशन शेयर करूंगा। तो ये हर एक की कंसर्न होनी चाहिए, हर एक भारतीय की कंसर्न होनी चाहिए। और मैं एक बात और याद दिला दूं कि 24 के चुनाव के पूर्व आपके एडिटर इन चीफ रजत शर्मा जी जब प्रधानमंत्री का इंटरव्यू कर रहे थे और बाकी चैनल्स के भी लोग इंटरव्यू कर रहे थे, प्रधानमंत्री ने तब भी कहा कि विदेशी फंडिंग हो रही है और देश को अस्थिर बनाने की साजिश है। 2 बातें समझिए, 4 से 14 में क्यों फंडिंग होती थी? ताकि पॉलिसीज इन्फ्लुएंस की जा सके। ऐसी पॉलिसीज बने जो भारत को सूट ना करे, विदेशों को सूट करे, विदेशियों को सूट करे, जो कमजोर करे भारत की अर्थव्यवस्था को। पॉलिसी पैरालिसिस क्यों में हम बात कर रहे हैं, आपको आशंका है कि विदेशी ताकतें हमारी सरजमीं पर कोई साजिश रच रही है अजय आलोक जी, तो ये जिम्मेदारी भी तो आप ही लोगों की है ना कि आप इन विदेशी ताकतों को रोकें। अभी तो जो पैसा आया नहीं उस पर बहस छिड़ी हुई है। बिल्कुल हमारी जिम्मेदारी है, तभी तो मैंने आपको आंकड़ा दिया कि $1.5 मिलियन हो गया $2115 मिलियन से। अगर हमारी जिम्मेदारी नहीं होती तो 20,000 एनजीओ को हम बैन क्यों करते? हमारी जिम्मेदारी नहीं होती, जो भारत विरोधी शक्तियां यहां पे लगी हुई, जितने एनजीओ के माध्यम से, संगठनों के माध्यम से, उनको हम एफसीआरए के थ्रू बैन नहीं करते, तो ये सब क्या इनको टाइट करने कहीं तो नकल्स था। आज ये खुलासा हो रहा है और राहुल गांधी का नाम इसलिए बार बार आ रहा है क्योंकि जो आदमी जिस अब बताइए, एफडी लैब करके एक संस्था है, इसकी चेयरमैनशिप सोनिया गांधी करती है।
FD-LAF की कन्वेंशन में यह पास होता है कि कश्मीर को एक अलग राष्ट्र के रूप में देखना चाहिए। सोनिया गांधी क्यों है भाई ऐसे जगह की कन्वेंशन चेयरपर्सन? व्हाई शी इज देयर? ओमार ओल्हन खुलेआम कहती है कि कश्मीर को अलग हो जाना चाहिए, उससे राहुल गांधी मिलते हैं। ठीक, क्यों मिलते हैं भाई? जवाब भारत विरोधी ताकतों से आप क्यों मिलते हैं? मैं जवाब ले लेती चीन हूं। के साथ आप गुप्त MOU करते हैं, आज तक उस MOU के बारे में आपने नहीं बताया, क्यों नहीं ठीक है बताया? अजय वर्मा जी, गौरव बहुत गोगोई सारे की पत्नी एग्जाम्पल से हैं ISI अजय के आलोक संबंध जी के होने पास का आप लोगों बिल्कुल पर उजागर हो रहा सवाल है। खड़े आप करने कुछ के बताते नहीं लिए, हैं। लेकिन अभी जो सवाल जी, खड़ा जी, हुआ है वो इसी बात जी। को लेकर है कि क्या हमारे देश में तख्ता पलट करने की कोशिश की जा रही थी? क्या देश की सरकार को अस्थिर करने के लिए कोई फंडिंग की जानी थी जिसे वक्त रहते रोक दिया गया? प्राची जी, चर्चा आपने करी थी इस फंडिंग के ऊपर और अमेरिका के ऊपर, लेकिन जाना था जापान पहुंच गई थी, इन्होंने चाइना, इन्होंने बाला साहब ठाकरे, इन्होंने अमेरिका, इन्होंने जापान और CPCR क्या क्या घुमा दिया। मैं भी जरा सा आपसे बताना चाह रहा हूँ, थोड़ा सा बीच में ना रोकें। CPC से इनके क्या संबंध थे? सरोज पांडे साहब और अरुण सिंह साहब एक डेलीगेशन लेकर सांसदों का बीजेपी के लोगों के साथ और RSS के लोग गए थे और वहां से क्या MOU करके आए थे। और चाइना ने सबसे ज्यादा फंडिंग गुजरात में कर रखी है, इनको ये भी बता देना चाहिए, एक नंबर। दूसरा बात, अब की बार ट्रंप सरकार जब साहब गए थे चुनाव में अमेरिका के में, तो यही कहा था ना, मित्र की सरकार एक भारतवंशी को हराने के लिए। तीसरी बात, ये सही कह रहे हैं अजय लोग जी, बड़े योग्य प्रवक्ता है कि अब इन्हें पैसे की जरूरत है, क्योंकि अडानी साहब 2200 करोड़ रुपए की जो रिश्वत लेके आते हैं अमेरिका के पैसे से लेके, ये भारत के लोग, कांग्रेस के लोग 145 करोड़ लोगों का ध्यान रखते हैं, ये अपने 4 मित्रों का ध्यान रखते हैं। ये सहयोग है या प्रयोग है? जिस कंट्री में भी जाते हैं उस डेट के आगे पीछे कोई ना कोई सौदा अडानी की किसी फर्म को सोलर का या अन्य का मिल जाता है। किसी भी कंट्री का उठा के देख लीजिए, लिस्ट दे दूंगा। अच्छा, आपने कहा था कि मैं आपको रोकूं ना, आप इधर उधर की बात करेंगे, मैंने आपको मौका दे दिया, पूरा जस्टिफाई कर दिया आपकी बात को। अब आइए मेरे टॉपिक पर आ जाते हैं सर। मैं आपसे चर्चा कर रही हूं डोनाल्ड ट्रंप की उस बयान पर या उस लाइन पर जिसमें वो साफ तौर पर कह रहे हैं, आई गेस दे वर ट्राइंग टू गेट समबडी एल्स इलेक्टेड। अगर वो 21 मिलियन डॉलर पैसा भारत में आ जाता तो तख्ता पलट की कोशिश थी नहीं थी? आप नहीं चाहते कि सामने आ जाएं सारी चीजें? देखिए बिल्कुल सामने आनी चाहिए, लेकिन ये एक सीधा सादा भाजपा की राजनीतिक रणनीति है, ये इनकी क्रोनोलॉजी है। जब अभी साहब गए थे, जब इनको बुलाया नहीं गया था वहां शपथ ग्रहण में, तो देश की सम्मान बचाने के लिए, मोदी साहब का सम्मान बचाने के लिए गए थे, देश का नहीं। और जो बता के आए ट्रंप साहब वही पढ़ेंगे, वही बोलेंगे, इसमें कोई डाउट ना माना जाए। आप ये कह रहे हैं, एक तरफ आप ये कह रहे हैं कि अपमान हो रहा है देश का, और एक तरफ इतने शक्तिशाली हमारे देश के प्रधानमंत्री के जो लिख के दे देंगे वही ट्रंप साहब पढ़ देंगे। तय करिए पहले। देश का अरे सर, एक मिनट, अमेरिका देश है वो, और अमेरिका के राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रंप। अगर आप कह रहे हैं कि पीएम मोदी उनको जो लिख कर देंगे वो वही पढ़ देंगे, तो आपको पीठ थपथपानी चाहिए। मैं बता रहा हूं आपको, एज ए इंडियन, एज ए भारतीय होने के नाते। हमारे साहब जो हैं देश के विश्व गुरु, वो विश्व गुरु बन चुके हैं। उनके सामने ना चाइना कुछ है, 1 मिनट में चाइना उड़ा देंगे, उल्टी पड़ गई, कुछ है ना ब्रिटेन कुछ है, यो करके उड़ा देंगे। जब मैं रोज फेसबुक पर देखता हूँ डोनाल्ड ट्रंप के छोटे बड़े नेता। अब आप पहले तय करिए ना अजय वर्मा जी, लौटती हूँ, अनुराग भदौरिया जी जुड़ गए मेरे साथ, उनके पास जा रही हूँ मैं। आप तय कर लीजिए पहले कि कौन कितना शक्तिशाली है, किसकी कौन सुनता है। आप खुद कंफ्यूजन में है सर, उसके बाद डिफेंड करिएगा। अनुराग भदौरिया जी, रुकिए ना सर, एक सेकंड, मैं आ रही हूँ अजय जी, मैंने पूरा समय दिया, मेरे पास और भी मेहमान हैं। अनुराग भदौरिया जी, सीधा सवाल यही है कि क्या इस देश में अस्थिरता पैदा करने के लिए विदेशी फंडिंग का सहारा लिया जाना था? भारत की जनता ने इन्हें अजय जी की आवाज थोड़ी आरोप लगा। देखिए, मुझे इस बात की बहुत चिंता हो रही है, मैं बोलूं, मुझे इस बात की बहुत चिंता हो रही है कि हमारी सरकार विदेश से फंडिंग आ जा रही है देश के अंदर में, और सरकार को पता ही नहीं चल रहा है। कल तो पता नहीं और क्या आ जाएगा और सरकार को पता ही नहीं चलेगा। तो हमारे सरकार की फेलियर है कि नहीं है? फंडिंग आ गई, कैसे आ गई, ट्रांसफर हो गई, खुफिया विभाग क्या करता रहा, जो सतर्कता विभाग होता है फाइनेंस का वो क्या करता रहा, फॉरेन पॉलिसी जो होती है, फॉरेन जो देखने वाले लोग हैं वो क्या करते रहे, अधिकारी, सरकार क्या करती रही, और फंड आ गया देश के अंदर में और सरकार चुपचाप बैठी रही। सरकार की फेलियर नहीं है, इस सरकार की सबसे बड़ी फेलियर है, और ये तो चिंता का विषय है। और दूसरा, अमेरिका की बात, अमेरिका को मैं कैसे सम्मान करूं? हमारे अपने लोगों को हथकड़ियों बेड़ियों में लगा के भेजा। अगर हमारे लोग वहां इलीगल थे, आपके लिए इलीगल थे, लेकिन हमारे हिंदुस्तानी हमारे भाई थे, मेरे लिए तो लीगल थे। हमसे कहते हिंदुस्तान से, हिंदुस्तान अपना जहाज भेजता, सम्मान पूर्वक अपने लोगों को वापस ले आता।
आप इतनी बेइज्जती करके मुझे वापस भेजेंगे, हथकड़ियां बेड़ियां लगा के भेजेंगे, हमारे हिंदुस्तानी को आतंकवादी की तरह आपने ट्रीट किया, वो अमेरिका, और यहां फंडिंग भी अगर हमारे यहां आ गई और हमें पता भी नहीं चला, तो शंका तो होगी। मुझे इस बात का बहुत दर्द है और पीड़ा है कि हमारे भारतीयों का अपमान हुआ। मैं एक फैक्ट करेक्ट कर देती हूँ अनुराग भदौरिया जी, फंडिंग आई नहीं, फंडिंग आनी थी, और ना हिंदुस्तान के किसी व्यक्ति को भूलना चाहिए। फंडिंग आई नहीं, फंडिंग आनी थी। जो डॉज का मैं कहता हूं, ट्वीट आनी है, भी मैं थी लिख दे, तो मैं बता देती हूँ सर, एक मिनट, आनी भी थी तो सरकार को पता क्यों नहीं चला? एक मिनट सुन लीजिए। यूएस टैक्स पेयर डॉलर्स वर गोइंग टू बी स्पेंड ऑन द फॉलोइंग आइटम्स ऑल विच हैव बीन कैंसल्ड। वो पहले ही रोक दिया गया, आई नहीं है सर फंडिंग अभी। अच्छा, तो इसके मतलब हमें किसने बताई ये गड़बड़ा गए? ये बात हिंदुस्तान को कैसे पता चली? मेरा सवाल आपसे है, हिंदुस्तान को कैसे पता चला? क्योंकि हिंदुस्तान को अमेरिका ने बताया, मतलब हिंदुस्तान खुद नहीं पता चला पाया, हिंदुस्तान की डिपार्टमेंट इंटेलिजेंस नहीं पता लगाया। हाँ। सोचिए आप, तो जो लोग मुझे हथकड़ी लगा के भेजते हैं, बेड़िया लगा के भेजते हैं, वो अमेरिका। अच्छा, अमेरिका पर यकीन नहीं है ना? अमेरिका जो कह रहा है उस बात की छानबीन होनी चाहिए। बिल्कुल सर, यकीन नहीं है ना आपको? मैं कह रहा हूं कि इसकी छानबीन होनी चाहिए कि कौन आ रहा था, पैसा कहां जा रहा था, ये देश के सामने आना चाहिए। छानबीन होनी चाहिए सर, ये ठीक वैसा है आना चाहिए देश के सामने, सरकार को लाना चाहिए। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आती है तो आप उस पर यकीन करके करते हैं ना हंगामा, पूछते हैं ना सरकार से। आज वहां के राष्ट्रपति जो कह रहे हैं उस पर यकीन ही नहीं कर पा रहा है। मैं कह रहा हूं कि सरकार बताए ना। देखिए ना सर, हिंडनबर्ग बात नहीं कह रहे, फंडिंग आ रही थी, कहां आ रही थी, किधर आई थी, बताए ना भाई। हमारे हिंदुस्तानी को हथकड़ी लगा के भेज देते हैं। ठीक है अजय आलोक जी, देखिए अनुराग भदौरिया जी बड़ा स्पष्ट किया। प्राची जी, आपको यकीन है? मैं आपसे पूछता, एक हिंदुस्तानी होने के नाते आपको यकीन है? मैं समझ गए, आप सपोर्ट कर रहे हैं जो हथकड़ियां लेके आए लोग? अनुराग भदौरिया जी, मैं आप समझ समझ गई, गए, मैं समझ समझ गई रहा हूं, आप जो समझ गए। पूछना चाह आप हथकड़ियों पे नहीं बोल पा रहे हैं। मैं तो ये चाहूंगी कि अगर मेरे देश को अस्थिर करने की कोशिश की जा रही है, अगर कोई फंडिंग की जा रही है तो उसकी जांच होनी चाहिए। मैं आपकी तरह इधर उधर की बात नहीं करूंगी, मैं भी समझ मैं गोल मोल बात नहीं करूंगी। आप हथकड़ियों बेड़ियों पे नहीं बात के लिए नहीं करना बैठती हूँ अपने साथ अपने मेहमानों को। नहीं, हथकड़ियों बेड़ियों पे बात कीजिए ना, थोड़ा सा अच्छा लगेगा। हिंदुस्तानियों का अपमान हुआ था, थोड़ा उसके बारे में भी प्रकाश डालिए ना। अनुराग भदौरिया जी कह रहे हैं, बड़ा स्पष्ट कह रहे हैं, भाई जांच होनी चाहिए। वो ये जानना चाहते हैं कि सरकार को अस्थिर करने की कोशिश कौन कर रहा है, और क्या इतने कमजोर हैं हम कि फंडिंग रुक भी गई तब हमें जाकर पता चल रहा है। प्राची जी, ब्रेन जो होता है ना, बुद्धि, उसको हम लोग अंग्रेजी में ग्रे मैटर कहते हैं, लेकिन मुझे ग्रे मैटर के जगह ग्रीन मैटर दिख रहा है। बहुत ग्रे मैटर नहीं दिख रहा है, खाली ग्रीन मैटर दिख रहा है। खैर एनीवे, अब ग्रीन मैटर है तो क्या कर सकते हैं। बात की शुरुआत में मैंने बोली थी कि 2115 मिलियन डॉलर 2004 से 14 में आए, 14 से 25 के बीच में से 1.5 मिलियन डॉलर आए जो कि वेरीफाइड सोर्सेज से हैं। 20,000 से ज्यादा एनजीओ हमने बैन कर दी। एफसीआरए रूल को संसद ने पास करवा के, जिसके विरोध में कांग्रेस पार्टी खड़ी हुई थी कि क्यों एफसीआरए पे लगा के एनजीओ को बैन किया जा रहा है। कत्ल तो एक भी आज कत्ल सबसे है, बड़ी अगर बात है गुनाह कि एक- इलेक्टेड गवर्नमेंट है, लार्जेस्ट डेमोक्रेसी, लार्जेस्ट डेमोक्रेसी इंडिया है। एक मिनट बीच में नहीं, लार्जेस्ट डेमोक्रेसी इंडिया है, एल्डेस्ट डेमोक्रेसी यूएस है। क्यों आए हैं? अरे एक मिनट, अरे रुकिए ना एक मिनट भाई, काहे इतने हड़बड़ा रहे आते हैं? एक मिनट, ये अगर इलेक्टेड हेड वहां का बोल रहा है कि ये पैसे इंडिया में जाने थे, इंडिया को पैसे की क्या जरूरत है? इंडिया तो सबसे ज्यादा टैक्स वसूलता है, और ये कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी कागज लिख के आ गया, डोनाल्ड ट्रंप पढ़ रहा है। वाह, ये तो तारीफ किया अपने देश की, प्रधानमंत्री की, धन्यवाद इसके लिए। कम से कम इतना तो मानते हैं कि नरेंद्र मोदी जो बोलता है आज विश्व उसको पढ़ने लगता है भाई वो तो ये हमारी विश्व गुरु है भाई, वो विश्व गुरु सवाल है मेरा भाई, अजय आलोक भाई, से ये था। रुकिए ना अजय ये वर्मा जी, डिस्टेबलाइज प्लीज करना चाह रहे हैं। हम गंभीर अरे मुद्दे यार, पर क्यों चर्चा बीच में कर रहे हैं, बोल रहे तो हैं? प्लीज ठीक से चर्चा करते हैं, एक दूसरे के क्यों बीच में बीच में नहीं बोल बोलते। अजय आलोक जी, मैं आपसे ये जानना चाह रही हूँ, जो पैसा आया ही नहीं, आप जो पीछे की बात कर रहे हैं, इतिहास की बात कर रहे हैं, उस पर आप सवाल उठाते रहिए, लेकिन जो पैसा आया ही नहीं उस पर आपने पहले ये तय कर लिया कि विपक्ष का कारनामा है, या कांग्रेस इसमें संलिप्त है, या विपक्ष ये चाहता है कि देश अस्थिर हो जाए। कोई तो आपके पास आधार होगा ना इस बात का? हाँ, इनके पास है प्रोपोगंडा। रुके अजय वर्मा, डोनाल्ड प्लीज। ट्रंप ने क्या कहा कि वो चुनी हुई सरकार को बदलना चाहते थे। चुनी हुई सरकार कौन सी थी 24 में? नरेंद्र मोदी थी ना। कौन बदलना चाहेगा नरेंद्र मोदी को? विपक्ष नहीं बदलना चाहेगा तो कौन बदलना चाहेगा? इंडिया टीवी बदलेगा, स्वाभाविक है विपक्ष ही बदलेगा। ये पैसा उन्हीं को जा रहा है। मैं बोलूं और अजय जी? हमारे पास तो एविडेंस है, हम एविडेंस गिना रहे हैं लाइन से। यूएस एड वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम को संचालित करता है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के लीडर गौरव गोगोई, जवाब नहीं मिला। और गौरव गोगोई की पत्नी शादी के पहले आईएसआई संबंधित अच्छा, अली ठीक। अशेख के साथ काम करती थी पाकिस्तान में। बहुत छोटा जवाब क्या दीजिएगा गौरव अजय गोगोई को वर्मा जी, पता फिर था वो मुझे काम आनंद जी करती के है? पास जाना। जवाब नहीं मिला। ऐलान उमर से, बस मैं ऐलान बता उमर दूं जो आपको खुलेआम जरा सा। कश्मीर की देखिए, वकालत करती हैं, उससे राहुल गांधी मिलते प्राची हैं। जी, जवाब बोले। नहीं मिला।
जर्मनी में, फ्रांस में, मैं जवाब जर्मनी ले में, लूं, ब्रिटेन में, यूएस में, हर जगह अजय राहुल वर्मा गांधी जी, कहते हैं बहुत सारे कि भारत की एग्जाम्पल डेमोक्रेसी हैं में, सत्ता भारत पक्ष की के पास डेमोक्रेसी गिनाने में के लिए, इन आप लोगों पर को आरोप इंटरफेयर करना लगाने के चाहिए। लिए। जी प्राची जी, मैंने आपको अभी बताया कि जब विश्व गुरु आप बन गए हैं, हथकड़ी और बेड़ियों का जवाब नहीं दिया। 145 करोड़ लोगों को बेइज्जत किया गया है, किस तरह से जहाज में डिपोर्ट करके, अमानी में व्यवहार करके, पैरों में हथकड़ियां, बेड़ियों की आवाज और कनक, वो म्यूजिक सुन रहे थे अमेरिका के लोग, ये म्यूजिक है। वो जवाब नहीं देंगे भारतीयों की किस तरह से बेइज्जत करा गया। और ऐसा ही नहीं, 10 शक्तिशाली कंट्रियों से भारत को बाहर कर दिया गया है। 10 इस पे भी जवाब दे दें आप लोग, इस पे भी जवाब दे दें कि भारत में इस वक्त कर्ज जो है 2,55,000 करोड़ हो गया है। ट्रंप के ऊपर जाके मुद्दों से भगाना चाहते हैं, इस पर भी जवाब दे दें कि पूछे ना, बच्चा जो लेकिन देश को अस्थिर करने की बात, चुनी हुई रहा है। सरकार को हटाने की बात भी गंभीर विषय है अजय वर्मा जी, इस पर भी जी, सवाल मैं वही पूछा बताने जा जाएगा। रहा हूं, प्राची जी, और वही कौन बताने हटा जा रहा रहा है हूं। चुनी हुई सरकार को, ये भी पता लगाया जाएगा। अब अरुण विजय जी, मैं आपको चर्चा में लेकर आ रही हूँ। हम लोग उस पर कुछ नहीं कर रहे, केवल इनका एजेंडा है, इनका जो डॉज पॉलिटिकल ने एजेंडा। बताया है वो ये बताया है कि यूएस टैक्स पेयर का जो पैसा है वो कुछ देशों में जाना था, उसे हमने कैंसिल कर दिया है, जिसमें भारत का भी जिक्र है, जहां वोटर टर्नआउट के लिए $21 मिलियन पैसा आना था, आया नहीं है। फिर इस पर हंगामा इतना क्यों है बरपा? फिर आ रही हूं आनंद जी। प्राची जी सर अनंत जी से सवाल है, फिर आपके पास आ रही हूं, उनका एक कमेंट ले लो। प्राची जी, प्राची जी, ये प्रश्न इसलिए उठ रहा है क्योंकि ये कोई आज एक वर्ष पैसा नहीं आया। लेकिन अगर आप इस फिगर को देखें, मेरे पास चार्ट है जिसमें मैंने उन्हीं के डिपार्टमेंट से निकाल के इसको बनाया है, और इसमें फंडिंग है 2001 से 2025 तक। इसमें सबसे ज्यादा फंडिंग इंडिया में 2022 में हुई है, और बहुत ही तरह के कोइंसिडेंस मिलते हैं। 2022 में ही राहुल गांधी की यात्रा शुरू हुई। इसमें फिर यहाँ भी एक जगह और कहा गया है कि जो प्रिंसटन यूनिवर्सिटी है वहाँ भी जब होस्ट किया गया तो राहुल गांधी ने वहाँ जाके कहा कि हमारी डेमोक्रेसी खतरे में और विश्व के देश क्या कर रहे हैं। उसकी फंडिंग कहाँ से हुई थी? प्रिंसटन यूनिवर्सिटी में किसने उनको होस्ट किया था? ये कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। मैं किसी पर उंगली नहीं उठा रहा हूँ, लेकिन जो ये कोइंसिडेंसेस है ना, ये बहुत तरह के सवाल खड़े करते हैं। कुछ लोग जो नेशनल एडवाइजरी काउंसिल से जुड़े हुए थे, उनके एनजीओ को फंडिंग हुई है पूर्व में, उन्होंने एजुकेशन और डेमोक्रेसी के नाम पे किया। दरअसल 2024 में पूरी दुनिया में 60 देशों में चुनाव हो रहे थे, लेकिन सबसे ज्यादा वोटर 968 मिलियन इंडिया में थे। तो यूएस के जो इनकी ट्रंप के पहले की सरकार थी, जो पहले के राष्ट्रपति थे, जो डेमोक्रेट्स कहलाते हैं, उन्होंने इस तरह की बहुत सारी चीजें की। और ये आज की बात नहीं है, वो पूरी दुनिया में ऐसा करते हैं। आपको अरब स्प्रिंग से लेकर बांग्लादेश तक की पूरी एक क्रोनोलॉजी गिना सकता हूं, क्योंकि मैंने इसमें बहुत काम किया है। वो लोग यही करते हैं, पहले सोशल मीडिया पर एक अनरेस्ट, पहले कहीं एक छोटी सी घटना कराते हैं, उसके बाद वो सोशल मीडिया के जरिए वो पूरे देश में फैलाते हैं, उसके बाद अनरेस्ट होता है, फिर सरकार को बदलने की कवायद शुरू होती है जो उनके मन माफिक नहीं होती है। और ये जो यूएस फंडिंग है, एक रिपोर्ट अभी और आ रही है जिसमें यह बताया जा रहा है कि जातिगत जनगणना की बात उठाने वाले और माहौल बनाने वाले लोगों को भी यूएस से फंडिंग हुई है। तो अजय आलोक जी यहां बैठे हैं, मैं भारतीय जनता पार्टी के लोगों से भी यह कहना चाहता हूं कि इस पर एकदम एक व्हाइट पेपर जारी होना चाहिए। पूरे देश को यह जानने का अधिकार है कि किन एनजीओ के माध्यम से जो पैसे आए, जो डेमोक्रेसी को बढ़ावा देने के लिए आए, जो शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए आए, जो स्वास्थ्य के लिए आए, वो सब कहां गए, कैसे डाइवर्जन हुआ उसका? और जिन लोगों के पवन खेड़ा साहब भी कह रहे बैन किए गए, या जयराम रमेश साहब भी कह रहे हैं कि एक व्हाइट पेपर आना चाहिए और सरकार को ट्रांसपेरेंसी के साथ ये बता देना चाहिए कि कहां कहां फंडिंग गई है। गंभीर विषय। आनंद दुबे जी, आप भी सर बहुत देर से कुछ कहना चाह रहे थे, आप ही के पास में आ रही हूँ सर। स्पष्ट सा ऐसा सवाल है जो शायद आप भी पूछना चाहेंगे, जिसका जवाब आप भी जानना चाहेंगे, वो यही कि क्या हमारे देश में अस्थिरता पैदा करने की कोई साजिश थी जो अब खत्म हो चुकी है? प्राची जी, हम एक बात नहीं समझ पा रहे हैं कि अजय आलोक जी एक नई कहानी गढ़ने की जो कोशिश कर रहे हैं कि जो भाजपाई है वही देशभक्त है, जो भाजपाई नहीं है वो तो देशद्रोही है ना। पूरा विपक्ष, कांग्रेस, शिवसेना, आरजेडी, जेडीयू, ये लोग है ही नहीं इस समय देश में। ये जो इनकी एक कल्पना है ट्रंप के थ्रू कि भारत में अस्थिरता होने वाली थी, यहां पर चुनाव मैनिपुलेटेड होने वाला था, यहां पर जो सिटिंग प्रधानमंत्री थे उनको हटाया जाया जा सकता था। अब इसका तो पूरी जिंदगी में कोई नियम ही नहीं होगा, इसका कोई सोल्यूशन ही नहीं है। जो कल्पनाओं में जिंदा है,
जो यही नहीं समझ पा रहे हैं कि ये हो सकता था और हो गया, दोनों में कितना अंतर है। अब ऐसे कोई कहे कि जो बाइडन जीत सकते थे लेकिन ट्रंप जीत गए, वरना जो बाइडन जीत जाते, इसका क्या कहे? हम तो नहीं समझ पा रहे हैं कि ट्रंप कहना क्या चाहते हैं। ट्रंप क्या कहना चाहते हैं? ट्रंप ये कहना चाहते हैं कि मोदी जी को लोग हटाना चाहते थे, तो मोदी जी अब इतने कमजोर हैं, 10 साल से उनकी शक्तिशाली सरकार है, वो यही नहीं ढूंढ पा रहे हैं कि देश में वो कौन अराजक तत्व हैं जो मोदी जी को हटाना चाहते, तो भी अमेरिका की अनुकंपा से। मतलब प्राची जी, आप तो इतनी विद्वान पत्रकार हैं, किस दिशा में ले जाऊं इस डिबेट को, कहां ले जाऊं? मैं बताती हूँ आप किस किसे दिशा में लेकर समझाऊं? जाएंगे। मैं बताती हूँ आप किस दिशा में लेकर जाएंगे इस डिबेट को। सर, ये एग्जाम्पल आपने बांग्लादेश में शायद देखा ना, 21 मिलियन। अरे तो आप बांग्लादेश को भारत से तुलना करेंगी? सर एक मिनट, मैं तुलना नहीं कर रही हूँ, मैं आपको कुछ फैक्ट्स बता रही हूँ। 21 मिलियन डॉलर की फंडिंग हुई यूएसएड के जरिए 2022 तक। तब कौन थी वहां पर सत्ता में और आज कौन है वहां सत्ता में? तो कैसे होता है तख्ता पलट, मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है ना। फंडिंग हो रही है विदेशों से। प्राची जी, पहले आप तो बांग्लादेश और पाकिस्तान से हमारे देश की तुलना मत कीजिए, बहुत दुख होता है। वहां तख्ता पलट होते आए हैं, वो दोनों बर्बाद देश हैं, हम आबाद देश हैं। हम विकास की ओर बढ़ रहे हैं। 140 करोड़ समूह सामाजिक समरसता का यह देश है। किसी की मजाल नहीं कि हमसे आंख मिलाकर बात करे, और आप यहाँ तख्ता पलट की कल्पना, वो भी ट्रंप के कहने से। अरे ट्रंप है कौन? एलन मस्क एक व्यापारी है, वो व्यापार करना चाहता है। अपनी सहूलियत के हिसाब से आप यकीन करिए, अपनी सहूलियत के हिसाब से आप यकीन ना करिए। जो चीज आपको फिट बैठती है हमारे लिए देश सबसे बड़ा है। इस देश में हंगामा करते हैं ना। अरे उस वक्त क्यों नहीं देश बड़ा होता? मैंने देखा है ना सर, कितनी बार आप लोगों के साथ डिबेट्स की है। जब इस देश में की बात हमारे व्यापारियों के लिए कुछ रिपोर्ट्स आती है विदेशी धरती से, जब हिंडनबर्ग कुछ कहता है तो होता है ना हंगामा, सड़क से लेकर सदन तक। हिंडनबर्ग पर यकीन है, लेकिन आपको डोनाल्ड ट्रंप पर यकीन नहीं है। हिंडनबर्ग ने प्रधानमंत्री एक मिनट बोले मित्र आनंद जी, आपसे नहीं है मेरा सवाल, आनंद जी से। अडानी के लिए बोले आनंद जी प्राची जी देखिए, दो अलग अलग विषय है। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट अलग विषय है, ट्रंप का बयान अलग है। ट्रंप ने सीधे सीधे हमारे देश का अपमान किया है। ट्रंप कोई छोटे मोटे आदमी ने अब हिंडनबर्ग को अब ट्रम्प से जोड़ दी। यही तो दुर्भाग्य है कि कौन, आपने कहा कि ट्रंप है अरे कौन मैंने जिन नहीं पर हम जोड़ा, यकीन करें? नहीं मैं वही कह रहा हूं। अब ट्रंप है राष्ट्रपति, नहीं ट्रंप है राष्ट्रपति, अब ट्रंप हमारे देश का अपमान करेंगे और हम लोग सहेंगे। सर आप याद करिए, हम सहेंगे, हम सहेंगे, आपने जो हम सहेंगे। आपने जो मत सही सर, मैं तो कह रही हूँ आप जांच की मांग करिए और सरकार को बोलिए सब कुछ सामने आए और आना चाहिए। और हमारे देश की जो अनुराग भदौरिया जी, अभी अजय आलोक जी कह रहे थे कि हम तो ट्रांसपेरेंसी बरतने को तैयार हैं और हमने तो डिटेल्स भी शेयर कर दी हैं, बहुत जल्दी सामने आ जाएगा फंडिंग कब हुई और कहां होनी थी। देखिए प्राची जी, आपने एक बड़ी बात बोली कि आप सरकार से कहिए सब कुछ सामने आए, मतलब विपक्ष नहीं बोलेगा तो सरकार कुछ नहीं करेगी, यही तो आप कहना चाहते हैं। तो विपक्ष तो बहुत चीजों पे बोल रहा है, लेकिन सरकार मेरी विपक्ष की बात सुनती कहाँ है? विपक्ष ने तो ये भी बोला था कि 15 जो हमारे 18 लोगों की मौत हुई है रेलवे स्टेशन पे, इसके जिम्मेदार कौन है? रेल मंत्री को क्यों नहीं आपने हटाया? लगातार रेल एक्सीडेंट हो रहे हैं, क्या विपक्ष की बात मान ली? विपक्ष ने तो यह भी बोला था कि भाई 30 लोगों की जो महाकुंभ में मौत हुई है वो हमारे सनातनी श्रद्धालु थे, उनके परिवारों को मदद होनी चाहिए। तो क्या सरकार ने मेरी बात मान ली? सरकार ने मेरी बात मान ली। किसानों की इनकम दोगुनी होनी चाहिए, किसानों की जो एमएसपी की गारंटी देनी चाहिए, तो मान ली सरकार ने। सरकार को तो लगातार हम कह रहे हैं महंगाई बेरोजगारी पे हम सरकार को घेरते रहते, तो सरकार मेरी बात मानती है क्या? सरकार को हम समय समय पर राय देते हैं, सरकार कब मेरी बात मानती है? सरकार तो मनमौजी है, लोकतंत्र बोलेगी, और जब पार्लियामेंट का सेशन चलेगा तो 140 सांसदों को निलंबित कर देंगे और बिल पास होगा। तो क्या सरकार मेरी बात मानती है? एक सेशन में इस तरह का हुआ कि नहीं हुआ, मैं आपसे पूछना चाहता हूं। हम जब मणिपुर की घटना पे आवाज उठाते हैं कि वहां अन्याय हो रहा है, उसके मुख्यमंत्री को हटाइए, तो क्या सरकार ने मेरी बात सुन ली थी क्या? सरकार कहां सुनती है विपक्ष की बात? सरकार को लोकतंत्र में विश्वास कहां है? सरकार विपक्ष तो लगातार अपनी जनता की, चूंकि विपक्ष ने जनता ने हमें विपक्ष में चुना है, तो हम लगातार ये जनता की आवाज उठाते हैं, बट सरकार सुनती कहां है? लेकिन इस मामले में सरकार को सुनना माने हम बोलेंगे तो सरकार सुनेगी, वरना सरकार नहीं सुनेगी। माने इसके मतलब सरकार विपक्ष की बात मानती है, विपक्ष नहीं बोलेगा तो इंक्वायरी नहीं करेगी, यही तो आप कहना चाह रहे हैं।
कैसा हो गया हमारा इतना मजबूत शायद कुछ भी लोकतंत्र है। बोलना है बस। अमेरिका हमारे लोकतंत्र को हिला देगा और बांग्लादेश और पाकिस्तान से हम कंपेयर करने लग गए कि बांग्लादेश और पाकिस्तान हमारा देश बन जाएगा। इतना डराएगा हमें भारतीय जनता पार्टी। बांग्लादेश और पाकिस्तान से डरा रहा है। कमाल है भैया, विदेशी धरती पर जाकर ये बोलते हैं कि इस देश में लोकतंत्र खत्म हो रहा है और जो सो कॉल्ड लोकतंत्र के ठेकेदार देश हैं उन्हें हस्तक्षेप करना चाहिए। अनुराग भदौरिया जी, तब भी जागना चाहिए आपके अंदर ये देशभक्ति वाला भाव कि कैसे कोई हमारे देश में लोकतंत्र को खत्म कर देगा। हम इतने कमजोर नहीं है। पूछना चाहिए सवाल राहुल गांधी जी से कि हिंदुस्तान, सुन लीजिए बोले सुन ले, पूछ रहा हूं, आप ही से पूछ रहा हूं मैं कि ये हिंदुस्तान की बाहर की ताकत हिंदुस्तान को कमजोर कर रही है और हम यहां पे रो रहे हैं बैठ के कमजोर कर रहा है फंडिंग हो रही है। कमाल का रोने वाले भाई। अरे भाई ये हिंदुस्तान है भाई। अरे सर देखिए, नाटक से बांग्लादेश और पाकिस्तान नहीं है, ये मजबूत हिंदुस्तान देश है। नाटक से इसको मुद्दे कोई की अस्थिर गंभीरता नहीं कर बदल सकता। जाती है ना किसी की अनुराग हिम्मत भदौरिया नहीं जी। है। आप सुनिए, तो मेरे बोलने आप तो दीजिए। माहिर हैं इन सब चीजों में। बोलने नाटक दीजिए, करके प्राची जी। मुद्दे को कहीं और अरे ले जाएं। गंभीर बोल रहा हूं, प्राची सुनिए। जी, सर आपकी प्राची जी। आदत है, नहीं आऊंगा प्राची ना जी, आपके प्राची जी। इतना टाइम दिया तब तो बोले नहीं मुद्दे पर। राहुल गांधी पर सवाल पूछ दिया तो रोकर दिखा दिया। प्राची जी। बोल तो रहा हूं, हाँ, आप बोले रनिंग ना बोले। कमेंट्री कर रहे हैं मेरे बोलने में। बोले, हम 20 बोलना सेकंड शुरू करते आप हैं, आप बोलना interrupted, शुरू बोले, करते हो। बोले। अब आप तो चुप रहेंगे तब तो हम बोल पाएंगे ना। अरे तो आपको सिर्फ खुले मन से देखिए, बोलने के लिए मैंने थोड़ी कहा ना कि बुलाया है, हिंदुस्तान सवाल एक भी मजबूत पूछूंगी। देश है। अरे चुप तो रहिए। हिंदुस्तान, अब फोन कट गया, कमाल है, फोन कट गया। अब लीजिए, फोन कटने पर भी हमें दोषी दे देंगे अनुराग भदौरिया जी। खैर, अजय आलोक जी जवाब दीजिए प्राची अपने जी, दोनों ही कुछ नहीं साथियों के कटा है। प्रश्नों का। कुछ नहीं कटा है, चलिए वहां। प्राची जी, आ रही हूँ फिर। देखिए बात वो अजय नहीं वर्मा है, जी, ये लोग अजय आलोक गोलपोस्ट जी। शिफ्ट कर रहे हैं। गोलपोस्ट शिफ्ट कर एक लाइन में कह रहा हूं कि गोलपोस्ट शिफ्ट कर रहे हैं। जब जवाब नहीं है तर्कों से तो गोलपोस्ट शिफ्ट किया जाता है। सिंपल लाइन है। अरे प्राची जी। $21 मिलियन की फंडिंग ट्रंप ने रोक दी जो हिंदुस्तान में आने थे। अब ये किसको मिलने थे उसकी लिस्ट अमेरिका सरकार ने भारत सरकार के साथ शेयर कर दी है। भारत सरकार की एजेंसीज उन सब लिस्टों को वेरिफिकेशन कर रही है, प्रश्नावली बना ली गई है। जिन इंडिविजुअल्स को जाने थे, जिन एनजीओ को जाने थे कि आप ऐसा क्या करते। पीछे से जितनी फंडिंग हुई है, 2022 में सबसे ज्यादा फंडिंग हुई है जब राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा चल रही थी। जॉर्ज सोरोस के माध्यम से फंडिंग हुई थी। ओपन सीक्रेट फाउंडेशन जो है OSF, उसके थ्रू फंडिंग हुई थी। इन सब की डिटेल्स आ चुकी है। ये तो सामने जाएगा, जवाब देना पड़ेगा। बात है कि आप अस्थिरता फैलाना चाहते हैं। आप यहां पे शासन सत्ता पलट उलट हिंदुस्तान में नहीं होगा। ये देश को अस्थिर करना चाहते हैं। सबसे बड़ी समस्या ये है अलग अलग माध्यम से, अलग अलग कारणों से कांग्रेस पार्टी देश के हर कोने में देश में अस्थिरता फैलाना चाहती है और ये फंडिंग उसी के लिए यूज होता। अब ये बात खुल गई है सामने, हाय तौबा मचाए हुए हैं। कह रहे कि बांग्लादेश फंड चला गया। ये पवन खेड़ा को कैसे पता चला कि फंड गया बांग्लादेश? बांग्लादेश ने बताया उनको? नहीं, अजय आलोक या जी, मोहम्मद यूनुस ने बताया कि भाई मैं पैसे सिर्फ आ इतना गए हमारे जानना पास चाह रही अमेरिका हूँ, से। एक सरकार होने के नाते क्या अजीब हालत है ये मतलब। चिंता का विषय नहीं है कि हमारे देश के खिलाफ कोई साजिश हो जा रही है? चलिए, आज डोनाल्ड ट्रंप आ गए, अगर डोनाल्ड ट्रंप ना होते तो फिर क्या ये $21 मिलियन की जो फंडिंग है वो मेरे देश में हो जाती? अस्थिरता पैदा करने की कोशिश की जाती क्या? हमारे संबंध तो तब भी अच्छे थे ना अजय आलोक जी, बिल्कुल क्यों होती। नहीं पता लग पाया तब? यही तो कवर ये नहीं प्राची जी ये कवर एक्सपोज हो रहा है। अजय आलोक जी जो है अनुराग जी आ रहे जोशी जी हैं। द्वारा, देखिए जोशी जी द्वारा लिखित कागज ले आते हैं। इन्हें कोई मतलब नहीं ना अपनी की बाड़ी, हमारे अच्छे दोस्त है, लेकिन ये वहां से लिख के आती है इन्हें और उसे ही पढ़ देते हैं। इन्हें कोई मतलब नहीं है विपक्ष से, इन्हें कोई मतलब नहीं है सरकार से, क्योंकि सरकार की फजीयत हो रही है। सरकार की अजय वर्मा फजीयत जी, हो रही है और सरकार आपके मुताबिक सब पढ़ा हुआ बोलते हैं, सब लिखा हुआ पढ़ते हैं, माफ 100% कीजिएगा, है ना? 100% वहाँ बिल्कुल ट्रंप मैंने ने जानता बोला हूँ तो अजय मोदी भाई जी को। ने लिख कर दे दिया। यहाँ अजय आलोक जी बोल रहे हैं तो न जाने कौन से शख्स का आप नाम ले रहे हैं, उन्होंने अब लिख एक कर और दे चीज दिया। सुन लीजिए, चलिए, 10 ठीक। सेकंड एक चीज सुन लीजिए। हाँ, बोले बोले। चाइना सुन लीजिए, हाँ, बोले। चाइना से 2 लाख प्रवासी चाइनीज अमेरिका में रह रहे हैं, चाइना के, आप देख लेना डालकर। लेकिन क्या एक भी चाइनीज को हथकड़ी लगा के चाइना से और पैसे डिपोर्ट किसने लिए? करके और जेडीओ में बेच के भेजा है? एक भी चाइनीज, चाइना से पैसे भेजा किसने है? लिए? जबकि नहीं, मुझे बताइए, अमेरिका ने चाइना से पैसे किसने लिए? नारियल आप पिला रहे थे, बिना नारियल आप पिला रहे थे, झूला आप झूला रहे थे, पैसे किसने लिए चाइना से? और समुद्र किनारे आप घुमा रहे थे। आनंद कोई विजय जी, benefit हुआ? समझौता एक ऐसा किसने किया मुद्दा है चाइनीज से? सर, इस मुद्दे पर अगर सवाल करना चाहूं तो सारे मुद्दे कंबाइन हो जाएंगे, लेकिन इसी सवाल पर शायद जवाब नहीं 2 आएगा लाख लोगों कि में से अस्थिरता वाली चाइना ने कोशिश किसी थी या को नहीं। अमेरिका ने रुक जाएं हथकड़ी लगा के आनंद भेजा। विजय जी। फिर ये आऊंगी भारत का भदौरिया जी, सम्मान और भारत की बेइज्जती। बोले अनंत विजय जी। प्राची जी, मैं तो बहुत आश्चर्यचकित भी हूं और हतप्रभ भी हूं,
कि अनुराग भदौरिया जी आए बाएं साएं पता नहीं क्या बोल रहे थे, कहा बेड़ी में मतलब भावनात्मक मुद्दों से तथ्यात्मक मुद्दों को भटकाने का प्रयास नहीं होना चाहिए। आज डिबेट यूएस एड पर संस्थाओं को मिलने वाले पैसे पर थी, पता नहीं कौन कौन से मुद्दे। जब आपके पास तर्क नहीं होगी, जब आप मामले को नहीं समझेंगे तो यही बातें होंगी। और मैं सिर्फ अरे अजय वर्मा जी आप चुप रहे प्लीज, हम नहीं बोल रहे थे सर, प्लीज जब आप बोल रहे थे तो नहीं बोल रहा था मैं बिल्कुल नहीं बोल रहा था सर, प्लीज मुझे बोलने दीजिए, हुजूर आला मुझे बोलने दीजिए, हुजूर आला मुझे बोलने दीजिए। बोले आनंद जी, क्योंकि आप भी शेल कंपनी और मुखौटा चेहरा है भाजपा। अजय वर्मा जी को मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि अजय वर्मा जी सारे लोग दूसरे का लिखा हुआ पढ़ते हैं राहुल जी को छोड़ के। खैर चलिए मैं उस पर नहीं जाता हूं, मैं सिर्फ इतना बताना चाहता हूं प्राची जी कि आज जिस मुद्दे पर आप कर रही है ये सब लोग मुद्दा को भटकाने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन पैसा भारत में आया या नहीं आया ये मुद्दा नहीं है। मुद्दा यह है कि चुनाव को प्रभावित करने का प्रयास किया गया। मैंने आज फ्रेंच मीडिया का एनालिसिस किया है बैठ के कि 2024 के चुनाव के समय फ्रेंच मीडिया में कितना छपा, उस जब हमारे पास राफेल आया उसके बाद एक प्रोफेसर साहब आए और उन्होंने क्या क्या लिखा। तो ये सारी चीजों का अगर आप आकलन करेंगे तो आपको एक पैटर्न नजर आता है कि न्यूयॉर्क टाइम्स से लेके, खलीज टाइम्स से लेके, अल जजीरा से लेके, फ्रेंच मीडिया से लेके बाहर के मीडिया में किस प्रकार से धन को पंप करके भारत के खिलाफ और नरेंद्र मोदी के खिलाफ माहौल बनाया गया, उसका प्रभाव यहाँ के कुछ चुनिंदा एनजीओज ने, तथाकथित बौद्धिक वर्ग ने, उन्होंने उन मुद्दों को उठाया और वो सारी कंपनियां और सारे आउटफिट्स एक एक करके बंद हो गए, चाहे वो हिंडनबर्ग ही क्यों ना हो। अगर हिंडनबर्ग इतना सच्चा था तो ट्रंप के आने की आहट सुनकर ही दुकान क्यों बंद हो गई उनकी। ठीक है आनंद विजय जी, तो देखिए गंभीर विषय है, गंभीरता से जांच भी होनी चाहिए और सबके सामने ट्रांसपेरेंसी के साथ आना भी चाहिए कि पैसा कहां जा रहा था, कितना आ गया, कौन सा पर्दे के पीछे से आया, कौन सा सीधे सीधे तौर पर आया। बहरहाल बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ आज की इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो मुकाबला में आज के लिए बस इतना ही।